स्त्री की रचना करते समय देवदूत क्यों परेशान हो गए थे। दुनिया में अक्सर आपने सुना होगा कि स्त्री को समझना ही बहुत मुश्किल है। लोगों का भी यह मानना है कि भगवान जिन्होंने स्त्री को बनाया वह भी इन्हें नहीं समझ सकते, और ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जब स्त्री की रचना हो रही थी तो भगवान ने बहुत फुर्सत से इसकी रचना की, और रचना करते करते इतना वक्त लग गया था कि देवता भी भगवान से सवाल करने लगे कि हे भगवान, आपको सृष्टि की इस रचना में इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है। दरअसल भगवान जब नारी की रचना कर रहे थे तब उन्हें 7 दिन पूरे हो चुके थे, और इसके बाद भी रचना चल ही रही थी, लेकिन पूरी ना हो सकी, अभी यह अधूरी थी। ऐसे में देवदूतों को जिज्ञासा होने लगी कि क्या वजह है कि भगवान को इतना ज़्यादा समय लग रहा है। उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, आपने कुछ ही समय में पूरी दुनिया बना दी, लेकिन नारी को बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है। इससे पहले आपकी किसी भी रचना में इतना समय नहीं लगाया। तब भगवान ने देवदूतों को उत्तर दिया कि हे देवदूतों, क्या तुमने इसके गुण देखे हैं जिसकी मैं रचना कर रहा हूँ। ये मेरी वह रचना है जो हर हालत में डटी रहती है। हालात कुछ भी हों, अच्छे या बुरे, कभी भी डिगेगी नहीं, हमेशा हर परिस्थिति में स्वयं को संभाले रखेगी। फिर स्थिति चाहे कैसी भी हो, कितनी भी भयानक को क्यों ना हो, अपने साथ सबको खुश भी रखेगी। इसमें इतने गुण हैं कि यह अपने परिवार और बच्चों को एक समान प्यार करेगी। जिस नारी की रचना में इतना वक्त लग रहा है वह न केवल अपना ध्यान बल्कि बीमार रहने के बावजूद घंटों कार्य करने की क्षमता रखेगी। तो देवदूतों, तुम ही बताओ कि जिस नारी की मैं रचना कर रहा हूँ उसमें इतना समय लगना चाहिए कि नहीं। देवदूतों, मैंने नारी में इतना प्रेम डाला है कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और नारी का प्रेम एक तरफ हो जाए, फिर भी नारी के प्रेम में कभी भी कमी नहीं आएगी। देवदूतों ने जब भगवान की इन बातों को सुना तो हैरान रह गए और भगवान से पूछने लगे कि क्या ये केवल अपने 2 हाथों के द्वारा इतना सब कुछ कर सकेगी। तो भगवान ने इसका जवाब दिया, देवदूतों, बिल्कुल, इसी कारण तो यह मेरी सबसे अद्भुत व सबसे आश्चर्यजनक रचना कहलाएगी। यह सब सुनने के बाद देवदूतों ने पास जाकर भगवान की बनाई हुई इस अधूरी रचना को जब अपने हाथों से स्पर्श किया और जब उसके गालों पर भी हाथ लगाया तो देवदूत प्रभु से बोले कि हे भगवान, यह तो बहुत नाजुक है, ये कैसे इतना सब कुछ कर पाएगी। तो भगवान इस प्रश्न पे मुस्कुराकर कहते हैं कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये बाहर से जितनी नाजुक समझ आ रही है उतनी है नहीं। शरीर और स्वभाव नाजुक जरूर है, परंतु अंदर से यह उतनी मजबूत और शक्तिशाली है। देवदूत, आपको जिस प्रकार से आश्चर्य हो रहा है उसी प्रकार से सबको होगा, लेकिन इस रचना में यही गुण है कि जितनी ज़्यादा यह नाजुक है उससे ज़्यादा नाजुक कोई रचना नहीं है, और यह उतनी ही ज़्यादा मजबूत भी है। लेकिन अवसर आने पर जब जैसी परिस्थिति होगी ये उसी के अनुसार उस परिस्थिति में ढल जाएगी। अर्थात यह कोमल है, लेकिन इसे कमज़ोर समझने की गलती मत करना। यह जितनी कोमल दिखती है उतनी कमज़ोर है नहीं। यह शक्तिशाली भी इतनी है कि समय आने पर यह किसी पर्वत से भी टकरा सकती है। जब यह शांत है तो शीतल जल के समान है, किंतु जब यह क्रोधित होगी तो यह प्रचंड अग्नि से भी भयंकर रूप ले लेगी। यह सब जानकर देवदूतों की जिज्ञासा शांत हुई व उन्होंने भगवान की इस रचना यानी नारी को प्रणाम किया। इसी प्रकार के धर्म और ज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।